एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने देखा कि लूसी सारी बात डुआंग को बता देती है। डुआंग बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वह लूसी से कहता है कि तुम इस बात को हाइड मत रखना, बल्कि अपने टीचर और पेरेंट्स सबको बताना। वह लूसी का मूड ठीक करने के लिए उसे बहुत ही ब्यूटीफुल से रास्ते पर ले जाता है, जिसको देखकर लूसी काफ़ी पसंद आता है और लूसी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन लूसी स्कूल के बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई अपने सारे फ्रेंड के साथ आया हुआ होता है उन बुरी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए, जिसने उसकी बहन को परेशान किया। लूसी पहले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वह चुपचाप से वहाँ जाने लगती है, मगर दुआंग उसे सपोर्ट करता है। तब वो मान जाती है। सभी एक रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ सोंगहोंग और दुआंग एक दूसरे दोस्त के साथ अंदर गए, जबकि लूसी को अपने एक दोस्त के पास छोड़ जाते। अंदर आते ही वो तीनों लड़कियां उन्हें मिल जाती, क्योंकि लूसी ने अपने भाई को उन लड़कियों को होलिया बता दिया था। सोंगहोंग पहले आराम से समझाता है कि देखो, कल तुमने जिस लड़की को बुली किया वह मेरी बहन, अच्छा रहेगा कि तुम ये काम करना बंद कर दो, मगर वो लड़कियां नहीं मानती। तब सोंगहोंग उसे डांट कर समझाता है, मगर दुआंग का गुस्सा देखकर वह तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती। इनमें से तो एक नीचे भी गिर जाती है। लूसी वहाँ उन लोगों का वेट करी थी। फाइनली सोंगहोंग आ जाता है अपनी बहन का पर्स लेकर। तब दूसरा वाला दोस्त पूछता है, तुम लोग आखिर कर क्या आए, जो लूसी के साथ खड़ा हुआ था। पता तो है, मैं रोज़ कॉलेज में ऐसे 10-12 लड़कों को डरा कर भगा देता हूँ। ये तो फिर लड़कियाँ थी। इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते, क्योंकि सबको पता था कि ये झूठ बोल रहा है। एंड इसी के साथ थोड़े बहुत हंसी मजाक के साथ सब लोग अपने घर चले जाते हैं। मिनी को लूसी को भी साथ ले जाने पर उसे स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वह जाते जाते लूसी को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वह सॉरी फील कर रही थी। लूसी को अपनी बेंच पर एक नोट मिलता है जो कि मिनी का था, जिस पर लिखा था, प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर देना। लूसी अपना एग्ज़ाम दे देती है, जिसका रिजल्ट आता है। वैसे तो लूसी सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, मगर सिर्फ फिजिक्स को छोड़कर, इसलिए डैड कहते हैं कि अब इसे एक ट्यूटर रख लेना चाहिए, जो कोई और नहीं बल्कि सोंगहोंग था। सोंगहोंग उसे जब कोई क्वेश्चन समझा देता, लूसी उसे बार बार क्वेश्चन पूछती, जिस वजह से सोंगहोंग परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा। मॉम बताती हैं कल तुम्हें कोई दूसरे टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, इसलिए लूसी अच्छी तरह तैयार होकर बैठ जाती है, मगर पानी पीने के लिए नीचे आती है तो दुआंग को किचन में देखकर शॉक रह जाती है और पूछती, आप यहाँ? तो सोंगहोंग बताता, यही तो है तुम्हारे न्यू टीचर। यह बात सुनकर लूसी कितनी ज़्यादा खुशी होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। बट उसका भाई सोंगहोंग को फ्री छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो नॉन स्टॉप उसके साथ गेम खेले जा रहा था। तब लूसी छुपकर दुआंग का फोटो खींचने लगती है, जिस बात को दुआंग भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो पोज देने लगता है, मगर लूसी ऐसा दिखाती है जैसे वो अपना कैमरा साफ कर रही हो। तभी सोंगहोंग कहता है, क्या तुम इसकी फ़ोटो ले रही हो, मेरी क्यों नहीं ले रही, क्या मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ? तब ये बात सुनकर लूसी अपने भाई को बंदर कह देती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसा कहने से सोंगहोंग बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करती, बल्कि उसे हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है। लूसी अपने रूम में आने के बाद अपने क्रश यानी दुआंग के फ़ोटो देखकर उसका मन भर ही नहीं था, बल्कि उसी की तरह पोज देने लगती है। थोड़ी देर बाद दुआंग उसे पढ़ाने के लिए आ जाता है और नेक्स्ट डे भी उसे पढ़ाने के लिए आता है। लूसी की बात सुनकर वह समझ जाता है कि इसे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसलिए वह डिसाइड करता है कि वो उसे म्यूजियम लेकर जाएगा, जिस बात की परमिशन वो सोंगहोंग से भी ले लेता है। नेक्स्ट डे ये तीनों म्यूजियम में आ जाते हैं। जाने से इनकार कर देता है, बल्कि उसका मन गेम खेलने का था, इसलिए वह गेम कलेक्शन चला जाता है। तब दुआंग और लूसी अंदर साथ चले जाते, जहाँ लूसी को तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं, उनके बारे में समझाता है। लूसी अब साइंस में इंटरेस्ट लेने लगी, क्योंकि उसका वहाँ हर एक चीज़ कूल लग रही। सबसे ज़्यादा एक प्लांट, जिसको टच करते ही उसके अंदर से फ्लावर ऐसा शैडो दिख रहा था, इसलिए पूछता है कि क्या आप तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है? इस बार उसे हाँ में जवाब देती है। लूसी दुआंग से उसके ड्रीम के बारे में पूछने लगी। तब दुआंग बताता है कि एक बहुत ही ऑसम गेम बनाना चाहता हूँ, यानी मेरा ड्रीम गेमिंग लाइन में जाने का है। फिर उसके बाद लूसी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी, जिस पर दुआंग बताता है कि मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी मैं सबसे पहले तुम्हें ही मिलाऊंगा। यह बात तो वैसे लूसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर फिर भी वो प्रॉमिस कर आती है कि हाँ, उसे सबसे पहले मुझे ही मिलाना, ताकि मैं बता सकूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी। थोड़ी देर बाद ये लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ लूसी एक ड्राइंग बनाने लगती है, जहाँ वो उसी पिंकी प्रॉमिस वाली चीज़ को ड्रॉ कर रही थी। दुआंग के आते ही वो उसे छुपा लेती है। वह लोग बातें करने लगते ड्राइंग से रिलेटेड कि लूसी को कितनी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद यह दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड सोंगहोंग के पास आ जाते हैं, जो इन दोनों का वेट कर रहा होता है। तब सोंगहोंग और लूसी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। लूसी अपनी ड्राइंग बुक ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नहीं मिलती, जिसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे याद आता है कि अरे, ये तो बुक मैंने म्यूजियम में ही भूल गई, जिसलिए वह म्यूजियम में कॉल करती है, उसके बारे में पूछने लगती है। तब बताते हैं कि वो लड़का जो आपके साथ आया था, हमने बुक उसे दे दी, यानी दुआंग, क्योंकि वह वर्क की वजह से म्यूजियम में लेट गया था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सोंगहोंग लूसी की वही ड्राइंग बुक देने आया, ये बताते हुए कि दुआंग ने मुझे दे दी, और उसे पता चलता है कि दुआंग ने उसे ये क्यों खुद नहीं दी, बल्कि उसे भिजवा दी उसके भाई के। इसका मतलब ये है कि उसे सब पता चल गया कि मैं उसे सीक्रेटली लाइक करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारी ड्राइंग बना रखी है।
इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी झूठी कहानी बनानी चाहिए जिससे दुआंग को लगे कि मेरा लव इंटरेस्ट वो नहीं है। जिसके बाद संगीन अपने हॉस्टल वापस आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। दुआंग मुझसे पूछता है क्या हुआ है? वो बताता है कि मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान हूँ। आज ही सुबह उसने बहुत बड़ा बम फोड़ा। उसने मुझे और डैड को बताया कि वो डेटिंग ऐप की हेल्प से किसी को डेट कर रही है। जिसके बाद डैड और मैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। दुआंग भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि लूसी इन चक्करों में कैसे पड़ गई। फिर वो संगीन को समझाता है कि कोई बात नहीं, इस एज में ऐसा हो सकता है, हम कल लूसी को समझाएंगे। मगर संगीन कहता है कि बस एक बार मुझे पता चल जाए वो लड़का कौन है, फिर मैं उसे अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा। यानी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीधी सादी बहन को पटाने के लिए। उसके बाद लूसी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसने जानबूझकर डेटिंग ऐप वाली बात बताई थी ताकि दुआंग का उस पर शक नहीं हो, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। बट अब इस चक्कर में उसे घर वालों से रोज़ डांट सुननी पड़ती है। क्या वो संगीन और दुआन उसके रूम में आए उससे बात करने के लिए, तो लूसी अपने फेस को छुपा लेती है और उसी संगीन से बिल्कुल भी बात नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसलिए वह दुआंग से कहता है कि तुम इससे बात करो, मैं समझा कर थक गया हूँ इसे। दुआंग उससे पूछता है कि तुम्हारे उस छोटे से बॉयफ्रेंड का नाम क्या है एंड वो स्टडी में क्या कर रहा है। यह तो सुनकर वह समझ जाती कि दुआंग को उसकी झूठी बात में विश्वास हो चुका है। फिर वह बता देती है कि वह स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में है एंड ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये सुनकर दुआंग के होश उड़ जाते हैं और उसकी एज पूछने लगता है वह कितना बड़ा है। तो यह बात सुनकर लूसी बता देती है कि वो मुझसे 5 साल बड़ा है। एक्चुअली लूसी दुआन से दुआन के बारे में बात करी। दुआंग उसे समझाता है कि देखो तुम्हें इस एज में बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें बल्कि अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारे मन में आए वो करना। वेल नेक्स्ट डे दुआंग अपने हॉस्टल में होता और गेम खेलते हुए नूडल्स खाता। तभी उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है जिस पर बताया जा रहा था कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वह तभी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ लूसी परेशान थी कि आखिर दुआन उसे पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपने बड़े भाई से इसके बारे में पूछती तब संगीन बताता है कि दुआन अपने होम टाउन गया हुआ है कुछ अर्जेंट काम की वजह से। यह बात सुनकर लूसी उदास हो जाती है और अपने रूम में आकर दुआंग को कॉल करने लगी उससे हेल्थ पूछने के लिए और पूछती आप ठीक तो, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो आप अचानक अपने होम टाउन चले गए। इस बात पर दुआंग हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बातों में लूसी उसने पूछने लगती है क्या तुम अपनी एजुकेशन सेरेमनी में आओगे ना। तो इस बात पर दुआंग जवाब देता है हाँ बिल्कुल, यानी मैं अपनी एजुकेशन सेरेमनी में तो ज़रूर आऊँगा। ये बात सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद एक प्रेजेंट को देखने लगती है जिसको वह दुआंग को देने वाली थी। दूसरी तरफ दुआंग भी लूसी से बात करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं लूसी से बात कर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। मगर तभी डोर नॉक होता है जिसके बाद जैसे ही वह ओपन करता है वहाँ एक लड़की होती है जो कि कौन थी अभी हमें नहीं बताया गया है। वो लड़की पूछने लगी कि क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे। वो उसके मुँह पर ही मना कर देता है नहीं तुम बाहर रहकर ही बात करो। इसका मतलब दुआन इस लड़की को पसंद नहीं करता था। ये लड़की पूछने लगी क्या तुम्हारी एजुकेशन सेरेमनी होने वाली जिसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने होम टाउन यानी यहीं पर आ जाओगे। दुआन जवाब नहीं देता। उसके बाद वो लड़की पूछती है क्या प्लीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे एजुकेशन सेरेमनी में चल सकती हूँ। मगर दुआन साफ साफ इनकार कर देता। उसके बाद कुछ पैसे और एनवलप देने लगती जिसके बाद वह नहीं लेता। तब वह लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दुआंग उस लड़की से मिलने के बाद अच्छा फील नहीं करता बट आखिर ये लड़की है कौन ये बात हमें आगे पता चलेगी। वहीं इसी के साथ इस ड्रामे का यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।